अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ज़ाहिद अब्बास डीएनआई। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की न्यू और अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाक सेटअप में वन अभी तक जो है वो बहुत सारे इश्यूज इसमें आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल नहीं मिल रहे और अक्सर को मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि भाई आप सिल्वर प्लेट लगाओ, प्लास्टिक प्लेट निकाल दोगे तो आपका जो रिजल्ट है आप खुद हैरान रह जाओगे कि पहले सिग्नल कितना आ रहा था फिर कितना आ रहा है। तो अगर प्लास्टिक की नहीं मिलती, आपको सिल्वर की नहीं मिलती, तो आप किसी खराद वाले के पास जाओ, उसको प्लेट दिखाओ प्लास्टिक वाली और उस तरह की सिल्वर में बनवा लो। थोड़ी महंगी बनेगी लेकिन बन जाएगी। उस तरह की आप प्लेट बनवा लो। जब प्लेट लगाओगे तो उम्मीद है आपका सिग्नल इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बेशतर प्लेटें आजकल प्लास्टिक की लगी हुई हैं और सिग्नल नहीं आ रहे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि आपका जो फोकल पॉइंट है डिश का वो बराबर ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब बेसिक कारीगर हैं, तो वो ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। बस जितने आ गए आ गए। जब आप कंप्रोमाइज़ करेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो फिर तो आपके पास सिग्नल नहीं आना। फिर तो वही आप जितना कंप्रोमाइज़ करोगे उतना ही सिग्नल आएगा, उससे ज़्यादा तो आप नहीं ले सकते ना। तो उसके लिए आपको अपनी डिश की प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग के लिए मैं अब इस वीडियो में आपको तरीका बताऊँगा। पूरा देख लीजिएगा। 4 फुट की डिश है हमारे पास। आज देखेंगे कि रात का वक़्त है। रात का वक़्त मैंने चूज़ इसीलिए किया है ताकि हम देख सकें कि हमारे पास रात के वक़्त कितने चैनल ट्यून होते हैं, और मैं आपको बाकायदा ट्यून करके भी दिखाऊँगा। ये सिर्फ़ छोटी-मोटी वीडियो नहीं होगी, मुकम्मल कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी। तो सबसे पहले ये देखो मैंने लाइट लगाई हुई है। ये लाइट आपको नज़र आ रही होगी। 40, 25, 16,100 तो 80% सिग्नल आ रहे हैं और ये हमारे पास 4 फुट की डिश है। आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। तो बाकी भी फ्रीक्वेंसीज़ पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको इसकी पैमाइश राडों वगैरह की ये समझाता हूँ, ताकि आपसे कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। पहली फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग है। दूसरी कुछ वीक भी आएंगी, जाहिर सी बात है, सारी फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग तो नहीं आ सकती, कुछ इसमें वीक भी होंगी। तो बहरहाल ये मैं सामने भी बैठा हूँ इस वजह से भी, और सामने लाइट भी लगी हुई है, ये भी रीजन है। ये दो अलग अलग रीजन है। ये देखिए मैं बिल्कुल डिश के सामने बैठा हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा, मेरा साया भी नजर आ रहा है। तो मैं डिश के थोड़ा सा आगे हूँ तो फर्क पड़ता है उस वजह से ना, थोड़े से सिग्नल आपके डिस्टर्ब जरूर होते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ओके होंगी, कोई इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं होनी। लेकिन फिर भी आपको जो है वो अगर सामने कोई दीवार दरख्त वगैरह है तो उससे इज्तनाब लाजमी करना चाहिए, ताकि आपको सिग्नल खुला डुला और क्लियर मिले। तो मुझे सबसे फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग यही लगती है, आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। और अगर ये आप नहीं लगा सकते तो आप ये लगा लें समा वाली। 91% सिग्नल आ रहे हैं समा की। ये पाकिस्तान में 1 के ऊपर इन्होंने यही फ्रीक्वेंसी ली है, ये पाकिस्तान में 1 के ऊपर है। अच्छा, फोकल पॉइंट सेट करने से पहले आपने ना प्लास्टिक की प्लेट निकाल लेनी है, क्योंकि प्लास्टिक की प्लेट आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मैं फील्ड में काम करता हूँ, मुझे पता है कि उससे कितना इशू होता है। चैनल तो आपके पास आ जाते हैं लेकिन पूरे नहीं आते और सिग्नल भी आपके ड्रॉप होते हैं। तो एक बड़ी वजह प्लास्टिक की प्लेट है। ये आप लाजमी रिमूव कीजिएगा। जब आप करेंगे तब आपको अंदाजा होगा, ऐसी कुछ भी नहीं पता चलना। तो ये सबसे पहले देखें, मेरे जो राड है ना वो बिल्कुल एडजस्ट है, और राड एडजस्ट होने की वजह से आप ये लाइन देख सकते हो कि 38 या 40 के ऊपर, 38 और 40 के दरमियान में हमारा जो पेच है ना वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एलएनबी जब आती है तो हमें एक्यूरेट सिग्नल देती है। ये देखिए आप प्लेट से जस्ट इतनी सी बाहर है, और इसके आगे कोई अगर स्केलर वगैरह लगाऊं तो फिर उसके लिए मुझे राड थोड़े से बड़े करने पड़ेंगे। तो फोकल पॉइंट क्या होता है कि ये आपका जो डिश का सेंटर है और ये आपकी जो प्लेट है, इस तक का फासला 18 से 19 इंच होना चाहिए। और जैसे आजकल के राड आ रहे हैं तो वो 20 इंच है, उसका 17 इंच, 17 से 18 इंच फोकल बनेगा। अच्छा ये देखिए ना, ये मैंने इंची टेप रख दी है। अब आपने एक चीज को नोट करना है कि मेरी जो इंची टेप है ना वो 3 से स्टार्ट हो रही है। ये नजर आ रहा है आपको, ये 3 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक आते आते 21 बन जाता है। तो ये 3 अगर आप निकाले तो ये 18 फोकल बन रहा है मेरे डिश का। ठीक हो गया, 18 बन रहा है फोकल। तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर सेंटर में गुजारूं ना, सेंटर में, तो सेंटर में हमारा ऑलमोस्ट ठीक बन जाएगा। जो हमारे राड है, राड इसके टोटल जो है वो आपको बता देता हूँ कितने बनेंगे। तो ये राड 2 फुट यहाँ बन रहे हैं और 2 में से आप 3 निकालोगे तो 21 इंच बनेगी। ये देखिए ना, ये 3 आप शुरू वाले निकालें तो ऑलमोस्ट आपके 21 इंच राड बनेंगे। तो 18.5 से 19 इंच आपका फोकल होना चाहिए। और अगर आपके डिश आजकल वाले हैं उनको चूंकि 20 इंच के साथ उनके राड आते हैं, 20 इंच वाले लगते हैं, तो उस हिसाब से आपका फोकल पॉइंट 17.5-18 होना चाहिए। उसके ऊपर आपका बिल्कुल निजाम चल जाएगा। तो ये सारी सेटिंग है। और इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी कौन सी स्ट्रॉन्ग करनी है वो आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी आप कोशिश कीजिएगा कि ये देखो, ये भी अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। पहले इनके ऊपर बड़ा मसला आता था, 4 फुट के ऊपर सिग्नल नहीं आते थे। एक तो आपने कोशिश करना है कि जियो वाली को फुल कर देना। जियो वाली ऑलमोस्ट फुल है और जल्दी फुल हो भी जाती है, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की प्लेट होगी तो फिर नहीं होगी फुल। फिर आप उसको फुल करने के लिए कोशिश ना करें, फिर जैसे आ रहे हैं वैसे चलने दें। जब आप प्लेट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता रहा हूँ इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ये 38-29 है ना, मेरे पास 76 आ रहा है। आपने इसका 80% सिग्नल कर लेना है, यानी 2-4% आप मजीद इसका बढ़ाओगे ना, तो जब ये आपकी 80 हो जाएगी तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आपकी वीक हैं वो आपकी सेट हो जाएगी। ये देखें आप, ये 70 वाली ऊपर चली जाएगी, ये जो 70 ये आ रही है ये भी ऊपर चली जाएगी, और ये शायद मेरे ख्याल में एक्सप्रेस वाली है तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे चैनल वगैरह भी आपके सामने हमारे चल रहे हैं।
स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी को भी साथ में स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ये जल्दी स्ट्रॉन्ग होगी 37 34 8000। हॉरिजॉन्टल है, आप डिश को थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे ये 60 के ऊपर जाती है तो आपके पास जो सिग्नल है पाकसेट MM1 का वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और इस तरह आप पाकसेट MM1 जो है वो क्लियरली चला पाओगे। इसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर लें। अच्छा, तो ये वीडियो थी। इससे पहले मैंने सेटिंग की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। मेरे दोनों चैनल्स के ऊपर पड़े हैं, चैनल ट्यून किस तरह करने हैं वो वाली वीडियोस भी अवेलेबल है। आप जस्ट हम इसकी करते हैं ट्यूनिंग और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। ट्यूनिंग देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसी मेथड के ऊपर, इसी सारी चीज़ के ऊपर मैं आपको ट्यून करके दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे पाकसेट 1R में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है, ये रिसीवर पड़ा है और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई चैनल है। ये लेकिन नो चैनल आ रहा है, तो हम इसको करते हैं ब्लाइंड स्कैन और ये है जी ब्लाइंड स्कैन का प्रोसेस। अभी देखिए आप जब ट्यूनिंग हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप तो सारी फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल में आनी है तो हॉरिजॉन्टल में ही आएंगी और डिश के रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट शूट हो रहा है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पड़ा है डिश, ये ट्यूनिंग हो रही है वही 4 फुट वाला और ये हमारी टीवी। तो 36 चैनल आ गए हैं, 15 फ्रीक्वेंसी से आने देते हैं एक बार और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कितनी है टोटल। ये देखिए जी, ये 19 फ्रीक्वेंसीज और 50 चैनल आ चुके हैं। देखते हैं टोटल कितनी आती है। 21 हो गई हैं और 22 हो गई हैं। देखिए कितनी आती है 4 फुट के ऊपर। ये देखिए जी टोटल हमारे पास 28 और चैनल नीचे 70 हो गए आलमोस्ट। मेरे ख्याल में तो ये हॉरिजॉन्टल की आखिरी फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि मैंने 33 फ्रीक्वेंसी रिसीव की थी लास्ट वीडियो में हॉरिजॉन्टल की, और इसमें मेरे पास 28 रिसीव हुई हैं और आगे जो 6 फ्रीक्वेंसीज वर्टिकल की हैं वो आने वाली हैं। तो अभी अगली 6 फ्रीक्वेंसीज देखिएगा आप, ये मेन्यू यहाँ सारा कुछ आपको शो हो रहा है। ये आ गई वर्टिकल वाली 6 फ्रीक्वेंसीज ये हैं। तकरीबन 100+ चैनल जो हैं वो इसके ऊपर होंगे। ये आप साथ साथ देखते रहिए। अभी कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो रह गई हैं टोटल। अगर 2 वो आ जाती, 2 वीक आ रही हैं क्योंकि सामने एक तो दरख्त है तो उसका भी मसला बनना है। अगर मैं इसको खुली जगह पे रखूं तो वो 2 फ्रीक्वेंसी और एक साथ एक आध कोई और भी आ जाएगी। और इसमें मैंने LNB भी वही आम वाली इस्तेमाल की है जो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। मैंने कट वाली LNB भी इस वीडियो में इस्तेमाल नहीं की, आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो। तो वो यही रीजन है कि कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज जो आपके पास अवेलेबल ना हो वो वीडियो में यूज ना की जाए और उससे बूस्ट ना किया जाए सिग्नल को। समझ रहे हैं आप बात को? तो अभी भी एक आध फ्रीक्वेंसी रहती है। 7 चैंड हो चुकी है, बस यही फ्रीक्वेंसीज आई हैं, मजीद कोई फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर हमें रिसीव नहीं हुई। तो ये फ्रीक्वेंसीज हमारी कम हो गई हैं। 28 वो थी और फिर 3 ये आई हैं मेरे ख्याल में। पहले 6 आ रही थी। अभी आपको टिप लिस्ट में दिखा देता हूँ, इसीलिए मैं सारी फ्रीक्वेंसी डिलीट करता हूँ ताकि जो फ्रीक्वेंसीज आए वो क्लियर आए। ये 38 तक हमारी हॉरिजॉन्टल है और फिर वर्टिकल में हमारे पास टोटल 3 फ्रीक्वेंसीज आई हैं। ये 5 आनी चाहिए थी लेकिन 3 आई हैं, पूरी नहीं आई। ठीक है, तो इस वजह से हमारा 100 चैनल कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस ये चैनल आ रहे हैं, ये स्टेबल हैं अभी 4 फुट के ऊपर। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।